यह है कि भारत की राजनीति की दो राष्ट्रीय विचारधारा की दो धाराएं हैं। राष्ट्रीय विचारधारा की दो धाराएं हैं और उन दो धाराओं का संगम यदि भारत की किसी धरती पर होता है तो महाराष्ट्र की धरती पर होता है। इसलिए हमारी इस युति को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती और इसी युति के प्रत्याशी हैं राजन जी गावित। एनसीपी और कांग्रेस अलायंस को यह लगने लगा है कि अब हमारी हालत काफी अब पतली हो चुकी है। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूं एनसीपी के नेता आदरणीय शरद पवार साहब को। पुराने राजनीतिज्ञ हैं, सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने हवा के रुख को पहले ही पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने तय कर दिया कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, भले ही एनसीपी और कांग्रेस मिलकर लड़े। नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से 5 वर्षों तक सरकार चलाई है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ी है। आप में से आपके परिवार का यदि कोई सदस्य दुनिया के यदि दूसरे देशों में गया होगा, उससे पूछिएगा, 5 साल पहले भी गया होगा और अब गया होगा, भारत के बारे में दुनिया के लोगों का नजरिया बदल चुका है। इतना ही नहीं, जो हमारा भारत 2014 में दुनिया के टॉप 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, बहनों भाइयों, ऐसा करिश्माई काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है कि 4.5 वर्षों के अंदर ही हमारा भारत जो दुनिया के टॉप के 10 देशों में 9वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 6ठे स्थान पर पहुंच गया। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपको गुमराह करके आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। यकीन रखना, कुछ सालों के बाद नहीं, कुछ ही महीनों के बाद आपका यह भारत जो दुनिया के टॉप के 10 देशों में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है, कुछ ही महीनों के बाद वह 5वें स्थान पर पहुंच जाए। और आज पढ़े लिखे आप सब सारे लोग यहां पर होते हैं, बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं कि नौजवान भी यहां पर होते। नोट कर लेना मेरी इस बात को, वह दिन दूर नहीं है। 2025 आते आते तो $5 ट्रिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था इस देश की हो जाएगी। लेकिन 2030-2031 आते आते जो दुनिया के 3 धनवान और ताकतवर देश माने जाते हैं, रूस, चीन और अमेरिका, उनमें से एक देश को पीछे छोड़कर भारत 2030-2031 आते आते दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। भारत इतनी तेजी के साथ आएगा। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत के बारे में मेरे बहनों भाइयों पहले यह धारणा हुआ करती थी, भारत बहुत कमजोर देश है, गरीबों का देश है। यह धारणा अब धारणा बदल चुकी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा है, विश्व में यदि किसी देश की सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था इस समय है दुनिया में, तो बहनों भाइयों हमारे और आपके देश भारत की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सवाल यह उठता है, कोई हमसे सवाल कर सकता है, यह बतलाइए कौन सा करिश्मा कर दिया नरेंद्र भाई ने, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है। बहनों भाइयों, अंतर है स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, वे ऑफ फंक्शनिंग, काम करने का तरीका, काम करने की शैली। मैं सारे उदाहरण देना प्रारंभ करूंगा, 2-3 घंटे का समय लगेगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। केवल मैं 2-3-4 उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। उस समय भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनते थे, गरीबों को दिए जाते थे, और अब भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बनते हैं, लोगों को आवंटित किए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 2008 से लेकर 2014 तक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बने थे वो 25 लाख बने थे। लेकिन 2014 से लेकर 2018 समाप्त होते होते हमारी सरकार ने जो आवास बनाए हैं बहनों भाइयों, 1,30,00,000 आवास बनाकर लोगों को आवंटित करने में कामयाबी हासिल। यह काम करने का तरीका है, यह काम करने की एक शैली है। इतना ही नहीं, मैं स्वयं अचंभित था
कि जब हमने देखा कि 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर ही 100% परिवारों के बैंक अकाउंट बैंकों में खुल गए। 1947 से लेकर 2014 तक केवल 50% परिवारों के खाते बैंकों में खुले थे, लेकिन 1 साल के अंदर ही नरेंद्र भाई ने वह करिश्मा कर दिया कि 100% परिवारों के बैंकों में खाते खुल गए। मैं चीन गया था, चीन के एक सीनियर मिनिस्टर ने मुझसे यह कहा कि सर यह करिश्मेटिक काम आपके प्राइम मिनिस्टर ने कैसे किया। विश्व के किसी भी देश में बहनों भाइयों यह मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि इतनी जल्दी 34 करोड़ परिवारों के अकाउंट खुल जाए, और यह करिश्मा भी दुनिया की धरती पर किसी देश में हुआ है तो केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती पर हुआ है। माता की जय, भारत माता की जय। अब हमारे कांग्रेस के लोग ये पूछते हैं, यह बतलाइए कितनों को मारा। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे बहादुर सेना के जवानों को वहां आतंकियों को मारने के बाद खड़े होकर वहां काउंट करना चाहिए था 1 2 3 4? मैं कांग्रेस के दोस्तों से बतलाना चाहता हूं, जो वीर होता है, बहादुर होता है, वह लाशें नहीं गिना करता है। जो गिद्ध होता है वही लाशें गिना करता है। बहनों भाइयों, बहादुर लाशें नहीं गिना। और भारत का गृह मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, जो भी ऑपरेशन हुआ है पाकिस्तान चाहता, जो करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों ने किया है, उनके अभिनंदन में यहां से लेकर वहां तक जो खड़े हैं, एक बार हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए मेरे बहनों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दृश्य कोई देख ले, यहां से लेकर ऊपर खड़े हैं सारे लोगों, देश के प्रति क्या स्वाभिमान का भाव है, कैसा गौरव। अब ये कहते हैं साहब, ये बताइए, मान लिया कि सेना के जवानों ने मारा, लेकिन इसका श्रेय नरेंद्र भाई मोदी को क्यों जाना चाहिए? उनकी जय जयकार आप लोग क्यों कर रहे हैं? तो मैंने एक सवाल किया उनसे, मैंने पूछा 1971 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को धूल चटाई थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया था, तो उस समय हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर श्रीमती इंदिरा गांधी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी और उन्हें दुर्गा कहकर संबोधित किया। यह था मन का बड़ा देश का सवाल था। और बहनों भाइयों, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने किया कि हम लोग राजनीति करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बहनों भाइयों, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ये लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कांग्रेस के दोस्तों से, और उनके जवाब की मैं प्रतीक्षा करूंगा। यदि श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 1971 में धूल चटाई थी, 2 टुकड़े कर दिए थे, सारे हिंदुस्तान में उनका जय जयकार हो रहा था, तो हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने यदि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, तो नरेंद्र भाई मोदी का जय जयकार क्यों नहीं होना चाहिए? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं। राजेंद्र गावित जी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है देश का। एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मन बना लिया होगा। मन बना लिया है तो ताली बजा दीजिए। वहां के लोगों से, वहां के लोग जो खड़े हैं, ऊपर हाथ ऊपर करके बजाइए, तब मैं मान लूं। वेरी गुड। और आप लोगों से यह भी अपील करना चाहता हूं बहनों भाइयों, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि राष्ट्रीय विचारधारा की 2 धाराएं इस देश में, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, जिनका संगम स्थलीय है महाराष्ट्र। आप सभी मिलकर आपस में कटुता मत पैदा होने देना बहने भाइयों। इतने लंबे अरसे से यदि यह दोस्ती चली आ रही है, इस दोस्ती में किसी भी सूरत में कोई खोट नहीं लगनी चाहिए, आंच नहीं आनी चाहिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है। बढ़िए आगे बढ़िए।
पूरी ताकत के साथ सारे भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के लोग कंधे से कंधा मिलाकर हमको देश बनाना है। प्रारंभ में ही मैंने कहा कि हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, देश बनाने के लिए करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं और मैं कहूंगा राजन जी बहुत सज्जन आदमी, जय शरीफ।